बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हसनैन का किचन। आज मैं आप लोगों को बड़ी इजी रेसिपी जो है चपली कबाब बनाने की वो देने जा रही हूँ। ये बहुत इजी है इसको बनाना, और जो एक बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो है चपली कबाब टूट जाते हैं, उसके लिए मैंने अंडे डाले हैं। और इसके अलावा जो कीमा है वो 2 दफ़ा ग्राइंड करना है, यानी जो कसाई है उसे कहना है कि कीमे को एक दफ़ा जो है मशीन से गुजारना और फिर दोबारा फिर गुजारना है। उससे बहुत बारीक कीमा बनता है और जो है उससे जो है वो टूटते नहीं हैं कबाब। तो लीजिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो लीजिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो हमें चीज़ चाहिए, ये मैंने 1 kg बीफ का जो है वो कीमा लिया है। इसमें थोड़ी सी चर्बी भी होनी चाहिए, और इसके अलावा डबल ग्राइंडेड है, यानी 2 दफ़ा मशीन से गुजारा है, यानी बारीक पिसा हुआ है। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून साल्ट और 3 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है, यानी सूखा धनिया लिया है। इन सबको मैंने ऐड कर दिया। सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डलते, आम जो घर में यूज़ होते हैं वही। अब मैंने ये 3 मीडियम साइज़ मैंने प्याज लिए थे, उनको चॉपर में काट के तो उनमें से पानी निकाल लिया था। ये दोनों हाथों से आप लोग ले लें भर के और इनको निचोड़ लें, इसका पानी जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि पानी नहीं होना चाहिए, फिर जो कबाब है उनके टूटने का जो होता है वो ख़दशा होता है। इसके बाद जो है टमाटर मैंने लिए हैं 2 अदद, इनको बारीक बारीक जो मैंने चॉप कर लिए। जब हम इसको अच्छी तरह से गूँधेंगे कीमे को, तो ये जो बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, जो टमाटोज़ हैं ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। ये बारीक कटी हुई जो है वो 4 अदद जो हैं सब्ज़ मिर्ची हैं। ये जो है 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लिया है। इसके अलावा मिंट लीव्स लिए हैं, धनिया लीव्स लिए हैं, और इसके अलावा टमाटो के कुछ स्लाइसिस लिए हैं। सारी चीज़ों को मैंने ऐड कर लिया, सब्ज़ मिर्चों को और इनको धनिया वगैरह को, और इनको भी ऐड कर देते हैं। ये जो है अनारदाना जो है ये आप अगर ग्राइंड कर लेंगे तो कबाब टूटेंगे नहीं। अब मैं जो आटा लूँगी, आम जो गंदम का आटा होता है, आजकल मकई का आटा नहीं था तो मैंने ये यूज़ किया। मकई का आटा आप लोग यूज़ करें तो और अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने 1 कप डाला है। अगर आप लोगों को थोड़ा ये देखें, अंडे भी अब मैं ऐड कर रही हूँ इनको ज्वाइन करने के लिए। 3 अदद अंडे मैंने डाले हैं। और अगर आप लोगों को लगे कि थोड़ा सारा जो है लिक्विडी है, तो आप लोग थोड़ा और आटा डालकर तो इसको थोड़ा जो है वो थिक कर लें कबाबों के इस बैटर को, यानी बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तरह का होना चाहिए जिससे ईज़िली कबाब बन जाए। अब मैंने अच्छी तरह से, जैसे आटे को गूँथते हैं उस तरह से मैंने इसको गूँथ लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने 2 टेबलस्पून, और ये है 1 टेबलस्पून जो है उसका मीट टेंडराइज़र है, ये किसी भी कंपनी का ले लें। और सब मीठे का पाउडर है, ये भी मिल जाता है, अब साथ से ये डाल दिया है। इससे बहुत सॉफ्ट बनते हैं और जूसी बनते हैं। अब मैंने इन सब चीज़ों को डाल के तो इसको अच्छी तरह से मैंने गूँध लिया, बिल्कुल आटे की तरह। ये बहुत अच्छा सा बन जाता है और कबाब बिल्कुल नहीं टूटते। अब थोड़ा सा पानी लगाने के बाद मैंने ओवल शेप, यानी कि ना बेजवी शक्ल के मैंने कबाब बना लेने हैं, जैसे चप्पल टाइप होते हैं। ये देखें, ये मैंने बना के तो इनको मैंने जो है फ्राई कर लेना है। अगर टोमेटो का पीस जो है स्लाइस आप रखना चाहते हैं ऊपर तो रखें, वैसे भी ये बना लेते हैं, टोमेटो का जो है स्लाइस रखे बगैर भी बन जाते हैं। बहुत आराम से बनाना है, बिल्कुल स्लो आंच पे बनाने हैं ये, ताकि जल ना जाए। तकरीबन 10 to 15 मिनट्स में ये रेडी हो जाते हैं। अगर आपका अच्छी तरह मैरिनेट हुआ है, इसको कम से कम घंटा 2 घंटा इसको रख देना मैरिनेशन के लिए, तो आप लोगों के कबाब जो हैं वो बिल्कुल नहीं टूटते और वो जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं, कच्चे भी नहीं रहते। ये 8 to 10 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, इसमें जो हमने मीट टेंडराइज़र वगैरह डाला है और पपीता पाउडर, उससे इस मैरिनेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है और ये बिल्कुल कच्चे नहीं रहते। हम लो फ्लेम पे मैंने पकाना है।
10 to 10 मिनट्स में ये रेडी हो जाएंगे और इनकी बहुत अच्छी शेप आएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे बाज़ार से आप लोगों ने लिए हैं। स्लाइसिस के बगैर भी मैंने बनाए थे और कुछ मैंने स्लाइस ऊपर टमाटर का लगा के बनाए हैं, क्योंकि उससे थोड़ी ना अच्छी लुक आती है। अब इसको मैं प्लेट में जो है वो डिश आउट कर लूँगी, निकाल लूँगी। हमारे बहुत अच्छे टेस्टी से जो हैं जूसी से चपली कबाब जो हैं वो रेडी हैं। आप लोग इसके साथ जो है ग्रीन चटनी जो है वो बना लें, सब्ज़ धनिया पुदीना की, और उसमें थोड़ा सा 1-2 लहसुन की जब डालें तो ये बहुत, और सब्ज़ मिर्च डालें तो बहुत अच्छी चटनी बन जाती है। वही आमतौर पे इसके साथ खाई जाती है। इंशाल्लाह आप लोगों को चपली कबाब की रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बहुत इजीली आप बना लेंगे। लेकिन आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और आप लोगों ने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों की ये रेसिपी जो है चपली कबाब की कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।